हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू आवर सीरीज़। इस सीरीज़ में जो हमारी वोकेबलरी स्ट्रेंथन की जो सीरीज़ है, इसी के अंतर्गत आज के पर्टिकुलर इस लेसन में मैं आज आपको वही कि हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, इसके अंतर्गत आज आपको कुछ और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ये वर्ड्स जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको जो करवा रहा हूँ या पिछले वीडियो में मैंने करवाई, ये सारे के सारे ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तहत हैं जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो SSC का है, HSSC का या बैंकिंग एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो ये वोकेबलरी से संबंधित यही पूछे गए हैं और ना केवल एक बार बल्कि बार बार जो है वो रिपीट भी हुए हैं। इसलिए कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं। वैसे तो देखिए कि हम बहुत ज़्यादा, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, फिर भी हमें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स कुछ होते हैं जिनको हमें चूज़ करना होता है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत आज पार्ट 2 के अंतर्गत मैं आपको कुछ और ऐसे ही 25-30 के लगभग आपको वर्ड्स में कराऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट आवर लेसन। स्टूडेंट्स, आज का पहला हमारा वर्ड्स है कि वन हु थिंक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में ही ज़्यादा सोचता हो, बहुत ज़्यादा सोचता हो अपने बारे में, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उसके लिए जो वर्ड होता है इगोइस्ट। इगोइस्ट, ये आपकी स्पेलिंग भी आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको। इगोइस्ट होता है जो केवल अपने बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है द स्टडी ऑफ डांसिंग और कंपोजिंग बैलेट्स, यानी कि जो डांस वगैरह कंपोज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, लगभग हर को पता होता है ये, और दैट वर्ड इज कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी, जो काम करने वाला हो, जो करने की जो प्रक्रिया होती है, जो स्टडी होती है, उसको कोरियोग्राफी बोलते हैं, और जो ये काम करता है उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है? तो ये दोनों में आपने इसका ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर करता है कि द स्टडी पूछी गई है, स्टडी पूछे तो ग्राफी, ये आमतौर पे लास्ट में वर्ड आता है PHY, फी की आवाज़ आती है, और अगर यहाँ पर्सन पूछा जाए तो फिर यहाँ पर ER, फर की आवाज़ आती है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, मनुष्य के मन का या व्यवहार का जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? बहुत ही कॉमन वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द स्टडी फिर आ गया, स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज, यानी जो साउंड्स हमारे पास होती है, हर लैंग्वेज में साउंड्स होती हैं, आमतौर पे 2 साउंड होती है इसमें, वोवल और फोनेटिक्स, वोवल और जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। तो इनके अध्ययन को, इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स ये जो है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज के अंदर ये होती है हमारी फोनेटिक्स, जो हमारा जो स्टडी होती है इसके साउंड्स का, उसको हम बोलते हैं फोनेटिक्स। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। वर्म्स एंड इंसेक्ट्स की स्टडी क्या कहलाती है? तो इसमें हमने क्या लिखना है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, तो इसके अंदर भी ध्यान रखना है, लास्ट में आमतौर पे ई की साउंड आती है इसमें, एंटोमोलॉजी। तो इस प्रकार से जो है हमने क्या करना है, ये कि इसको होता है कि जो भी कीट पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीट पतंगे, उनका जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। नेचर ऑफ गॉड का जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए थियोलॉजी। क्या होता है? थियोलॉजी। तो जो भी स्टडी होती है आमतौर पे जो है वो लास्ट में, आपने बताया ना मैंने कि लगभग GY की आवाज़, इस प्रकार की साउंड आती है इसमें, जो एक नाउन होती है हमारे पास। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ आर्ट्स एंड गार्डनिंग। आर्ट्स एंड गार्डनिंग का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आप देखिए इसमें द स्टडी ऑफ, क्या है इसमें? हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट, इसको हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ शॉर्ट स्टोरी ऑन बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस।
व्यक्तिगत आधार जो आधारित जो अनुभव पर आधारित जो कोई भी कहानी होती है तो उसके लिए हमने क्या वर्ड करते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट जो है इसको हम बोलते हैं कि जो अपने आप पे पर्सनल स्टोरी होती है, जो एक्सपीरियंस पे आधारित कोई छोटी कहानी लिखी जाती है, जस्ट लाइक बायोग्राफी तो कंप्लीट स्टोरी होती है, उसी का शॉर्ट पार्ट होता है ये। नेक्स्ट में अगर हम ले वन हु लिव्स या सर्वाइव्स ऑन अदर्स, जिसको हम कहते हैं कि किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो या उसके आधार पर उसके जीवन पर आपका जीवन निर्भर करता हो, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करते हैं पैरासाइट। पैरासाइट जिसको हिंदी में परजीवी बोल देते हैं हम, जो जिनकी दूसरों की ज़िंदगी पे आधारित होती है, पैरासाइट। नेक्स्ट वर्ड है मेडिसिन है ये, मेडिसिन टू मूलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि जहर के असर को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने जहर पी लिया है या उसको जो है जहर चढ़ गया या सांप ने बाइट कर लिया है या पॉइजन का केस होता है, तो उसके लिए जो दवाई उसको दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं एंटीडोट बोलते हैं उसको, एंटीडोट। यानी किसी भी जहर को का असर ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसे हम बोलते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। मैप एंड चार्ट ज्योग्राफी में आता है ये, तो मैप एंड चार्ट्स बनाने की जो आर्ट होती है, जो कला है, उसके लिए हमें क्या वर्ड करते हैं इनमें, देखिए चार्टोग्राफी। चार्टोग्राफी इसको हम बोलते हैं चार्टोग्राफी, यानी चार्ट या मैप बनाने की जो विधि होती है या जो कला होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट वर्ड है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड्स एंड वाटर, यानी कि जो ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकता हो। पिछले में हमने जो दिया था कि केवल जो लैंड पर रहते हैं या जो फिर वाटर में रहते हैं, यहाँ हमने ज़मीन और लैंड दोनों पर जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी कि जो दोनों जगह रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक फ्रॉग होता है हमारा, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, तो इस प्रकार जो किस कैटेगरी एम्फीबियंस की कैटेगरी के अंदर ये आते हैं। और लास्ट इसमें यह है अ फिगर विद मैनी एंगल्स एंड साइड्स, यानी कोई ऐसी फिगर मैथमेटिक्स में कह लीजिए जिसके बहुत सारे एंगल्स या बहुत सारी साइड्स हो, तो उस फिगर का नाम उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं पॉलीगन। उसको क्या बोलेंगे पॉलीगन। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, लेबल टू बी इजीली ब्रोकन, जो चीज़ आसानी से टूट जाने वाली होती है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं ब्रिटल। ब्रिटल जो बहुत आसानी से टूट जाती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ब्रिटल। वन लिविंग ऑन वेजिटेबल्स, जो केवल वेजिटेबल्स पर ही जीवित रहता हो तो उसके लिए हम बोलते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन शाकाहारी जिसको हम कह सकते हैं वेजिटेरियन, दैट इज कॉल्ड वेजिटेरियंस। पर्सन हु फाइल्स ए सूट, जो कोई केस वगैरह दर्ज, जो अदालत वगैरह में केस वगैरह फाइल करता है उसके लिए हम प्लेंटिफ। कॉल्ड कैसे प्लेंटिफ, जिसके लिए हम यूज़ किया जाता है प्लेंटिफ, जो केस फाइल करता है कोर्ट में उसके लिए। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, यानी कि जो बहुत सारी जो मतलब एक पत्नियां, जो बहुपत्नी जिसको हम कह सकते हैं उसके लिए पॉलीगैमी। पॉलीगैमी एक वर्ड पॉलीगैमी जिसको हम कह सकते हैं बहुपत्नी जो होती है, इस प्रकार से इनके लिए। नेक्स्ट है वन हु इज़ ऑलवेज डाउटिंग, शकी आदमी जो हर किसी पर डाउट करता हो जो है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या वर्ड यूज है सेप्टिक। सेप्टिक ऐसा व्यक्ति जो कि डाउट करता है हर एक पर ही, तो ऐसे व्यक्ति को हम स्पेक्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, खूबसूरत राइटिंग लिखने की जो कला होती है, जो लिखाई जिसकी बहुत खूबसूरत होती है, जो लिखने की कला होती है अच्छी राइटिंग, उसके लिए कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको कैलीग्राफी। एक वर्ड आया था कल कि एक ऐसी उल्टा एक ऐसी राइटिंग जिसकी राइटिंग समझ में भी ना आती हो, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ किया था हमने कल एलिजिबल। तो यहाँ वर्ड कैलीग्राफी राइटिंग की कला को बोलते हैं। हैविंग ए स्टेल स्मेल और टेस्ट, यानी कि बहुत ही गंदा स्वाद या फिर जो है बदबू आती हो जिसके अंदर, या किसी चीज़ के बासीपन होने का स्वाद या महसूस होता हो, तो उसके लिए क्या होते हैं रेंसिड वर्ड होता है रेंसिड, यानी कि जिसमें बासेपन का या पुराने किस प्रकार की जो बैड स्मेल वगैरह या टेस्ट हो जिसका, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ये।
नेक्स्ट है स्टडी ऑफ केव्स, गुफाएं वगैरह जो होती हैं, केव्स वगैरह, उनका स्टडी जो होती है उसके लिए हम क्या वर्ड करते हैं? स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी इसको हम बोलते हैं, जो स्टडी ऑफ केव्स होती है, जो गुफाओं वगैरह का जो अध्ययन करते हैं उसके अध्ययन को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसमें वाइल्ड इमेजिनेशन। वाइल्ड इमेजिनेशन देखिए एक ऐसा वर्ड, वाइल्ड इमेजिनेशन यानी कि हम कल्पना शक्ति, और कल्पना भी क्या है? किसी प्रकार बड़ी से बड़ी जो कल्पना करते हैं किसी प्रकार की, तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं फैंटेसी। फैंटेसी जिसके अंदर जितने भी सारी हमारी जो कथाएं, कहानियां वगैरह, जितनी भी इमेजिनेशंस होती हैं, जो फिल्में हमारी मोस्टली होती हैं या कोई भी स्टोरी नॉवेल्स वगैरह जो लिखी जाती है, सारी क्या होती है? आमतौर पे जो या तो यथार्थ पे आधारित होते हैं, रियलिटी पे, वो तो अलग है। बाकी जो केवल जो राइटर की केवल या पोइट या ऑथर की केवल इमेजिनेशन होती है उसके लिए हम बोलते हैं फैंटेसी। नेक्स्ट वर्ड इज स्मॉल, अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेज, छोटा गांव या फिर कुछ घरों का जो समूह है, तो उसको जैसे आमतौर पे हमारे जो लोकल भाषा में जिसको हम जैसे ढाणी बोल देते हैं, या इस प्रकार से जहाँ छोटे जो कुछ एक घरों का जो एक ग्रुप होता है या स्मॉल विलेज होता है, तो उसके लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड होता है हैमलेट। हैमलेट बोलते हैं छोटे जो घर, कुछ थोड़े घरों का समूह हो या छोटा बिल्कुल गाँव, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है हैमलेट। अ पर्सन हु लव्स एवरीवन, ऐसा व्यक्ति जो हर किसी से प्यार करता हो, यानी कि हर किसी से जो प्यार करता हो, उसके लिए क्या वर्ड होता है? इसी अल्टसोइट। अल्टसोइट, 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 ऐसा व्यक्ति जो हर किसी से प्यार करता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ये। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का प्रयोग करता हो, जैसे हम कह सकते हैं कोई सन्यासी वगैरह के से संबंधित इस प्रकार का जो बहुत ज़्यादा एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है अपनी ज़िंदगी में रखता हो, तो ऐसे वक्त लिए एस्थेटिक, क्या बोलते हैं उसको? एस्थेटिक बोलते हैं, यानी कि बहुत ही जो कर्तव्य परायण होता है, जो एक जिसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में होती है, उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक। साधु भी कह सकते हैं, सन्यासी या साधु के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स या स्टडी स्टैम्प्स, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो टिकटों का, स्टैम्प्स का कलेक्शन करता है या उनका स्टडी करता है, तो ऐसे जो है इसको व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? देखिए फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट यानी कि जो टिकट संग्रहक होता है या उनका स्टडी का करता है टिकट स्टैम्प्स वगैरह का, तो उसे व्यक्ति के लिए जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का पर्टिकुलर लेसन। इसके अंदर जैसे मैंने आपको लगभग 25 या 26 वर्ड्स के लगभग जो है मैंने आज आपको करवाए हैं। इससे पहले वाले लेसन के अंदर भी इतने ही कुछ वर्ड्स थे। तो ये देखिए, वैसे तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी वर्ड्स, लेकिन फिर भी कुछ एक हमारे पास सिलेक्टेड वर्ड्स हैं ये, जिनका हम अगर स्टडी करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 50 या 60 वर्ड्स तो हमारे पास ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कुछ और वर्ड्स के लिए, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो भी, थर्ड पार्ट भी अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वोकैबुलरी के तहत ही आपके लिए नया टॉपिक जो है वो मैं लेके आऊँगा। मैंने अभी इस पूरी सीरीज़ के अंदर जितनी भी वीडियोज़ हमारी आएंगी वो सारी की सारी आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रेंथन करने के लिए ही होंगी। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और एक बार उन सभी साथियों से जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, हैव ए नाइस डे।